हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और हिमाचल ज्योग्राफी क्विक रिवीजन का ये सेट नंबर 7 है और बेस्ट एमसीक्यूज़ 500 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ चल रही है। हिमाचल ज्योग्राफी के इससे पहले जो है सेट 6 आ चुके हैं और आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है इसमें ज़्यादा हम वैलीज़ एंड लेक्स की बात करने वाली है। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है, जिसने भी अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे हैं, 13 लेक्चर थ्योरी लेक्चर्स हैं, उनको जाकर देखें और उसके बाद ही इस पर जो है मूव ऑन करें। राइट, तो आज अपना अटैम्प्ट दें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जितने भी ये क्वेश्चंस है ये 1999 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, और साथ ही साथ जो है मटेरियल जो है हिमाचल जेके का जो हमने उठाया है एचपीपीएससी एग्जाम्स के लिए, वो है बलोगरा, जोगटा और हिमाचल दर्पण का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है आई एम साइनिंग इन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बला वैली इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में जो है बला वैली है? क्या ये चंबा में है, सिरमौर है, मंडी या फिर शिमला? सी इज़ द राइट ऑप्शन, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको नोट्स में डालते चलें। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। देखिए, द टैंक ऑफ संघवाना टोबा कोलानवाला इज लोकेटेड ऑन इन डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, बिलासपुर, मंडी। देखिए इस तरीके से जो है टैंक्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, मंडी, चंबा। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड करते चलें। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, जब हम साइड वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, तो हम बिलासपुर जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर से जो है इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 183 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निकोरा पास एलिवेशन जो है इसका 4750 मीटर्स है, इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ या मंडी कुल्लू या फिर कुल्लू कांगड़ा, कांगड़ा भरमौर और लाहौल और किन्नौर। सी इज़ द राइट ऑप्शन, कांगड़ा और भरमौर के बिल्कुल बॉर्डर पर जो है निकोरा पास है। हमने पहले भी कहा था जो पासिस वाला जो लेक्चर है उसमें जो भी चीज़ें बचती है रेस्ट ऑफ हम एमसीक्यू में लेते चलेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। तो निकोरा पास जो है आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कहाँ पर है? कांगड़ा और भरमौर के बॉर्डर पर। राइट, 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस चंद्रभागा स्ट्रीम यूनाइट एंड फॉर्म द रिवर चिनाब। तो किस जगह पर जाकर ये मर्ज हो जाती है? ये क्वेश्चन है। झाऊ इन हमीरपुर, तांडी नियर लाहौल और थिरोट इन चंबा एंड छोटा बंगाल इन कांगड़ा। तो सी इज़ द, ओके दिस इज़ बी एंड दिस इज सी। बी इज़ द राइट ऑप्शन, तांडी में जाकर जो है ये मर्ज हो जाते हैं। और तांडी के बारे में हमने बहुत ब्रीफ में बताया है जब हमने चिनाब रिवर सिस्टम पढ़ा है। जिसने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 जाकर देखें, उसमें हमने कंप्लीट ब्रीफ दिया है ज्योग्राफिकली जो रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश का है। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए, चिनाब एंटर चंबा एट द प्लेस कॉल्ड, थिरोट में है या फिर पुरथी है, गनौर है, किश्तवाड़ है। अगर चिनाब की बात करें तो ये एंटर होती है लाहौल स्पीति से एंटर हो जाती है, और जिस रीज़न से एंटर होती है उसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। थिरोट से जो है एंटर होती है चिनाब रिवर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। राइट, 186 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स गोल्ड इज फाउंड फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, राइट, एंड वॉल्यूम की बात करें और साथ ही साथ गोल्ड की बात करें, तीनों की तीनों चीज़ें रिलेटेड किससे है? रावी, सतलुज, चिनाब या यमुना। सी इज़ द राइट ऑप्शन, चिनाब रिवर में जो है गोल्ड फाउंड होता है और ये कहाँ पर बहती है? लाहौल स्पीति, चंद्र और भागा के नाम से भी जानी जाती है। तांडी में मर्ज होकर ये चिनाब बनती है, जिसके बारे में हमने क्वेश्चन में अभी पढ़ा है। और उसके बाद में जो है चंबा में एंटर हो जाती है, तो इसमें क्या है? गोल्ड भी फाउंड होता है। तो इसको भी आप नोट्स में ऐड करते चलें। 187 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ग्यास पीक 6794 मीटर जो है इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर ग्यास पीक है? क्या स्पीति वैली में है, सांगला वैली है, लाहौल स्पीति या फिर पबर वैली है? तो राइट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पीति वैली में ग्यास पीक लोकेटेड है। तो इसको भी नोट्स में डालें। तो कुछ एक पीक्स ऐसी हैं जिसके बारे में हमने पहले भी नहीं पढ़ा है ना रिवाइज किया है, तो जो भी ऐसी न्यूज़ चीज़ें आती हैं जो एमसीक्यू में नया लगता है उसको अपने नोट्स में डालें और अटैम्प्ट देते रहें और कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 188 क्वेश्चन की बात करें। मेटियोल टिबा इज़ लोकेटेड इन,
इसका जो सही आंसर है, क्या शिमला में है, सोलन, बिलासपुर या फिर ऊना? बी इज़ द राइट ऑप्शन। सोलन में जो है मेटेओर टिबा है। इसको भी अपने नोट्स में डालें। देखिए ये जो है कुछ हट के क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं और वही क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं जो पहले भी आए हैं एग्जाम में, राइट। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए 189th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द एल्टीट्यूड ऑफ रिवाल्सर लेक हैविंग अ शोर लाइन ऑफ 735 मीटर्स एंड लोकेटेड एट 25 किलोमीटर फ्रॉम मंडी इज, कितना एल्टीट्यूड इसका है रिवाल्सर लेक की अगर हम बात करें? रिवाल्सर इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो इसको भी याद रखेंगे। और 350 मीटर्स है, 2350 मीटर, 3350 या फिर 1350 मीटर। डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1350 मीटर का एल्टीट्यूड है, उस एल्टीट्यूड पर रिवाल्सर लेक है और हमने बिल्कुल पिक्चर्स के साथ में इसको लेक्चर में बताया है। तो इनको आप रिवाइज करते चले लेक्चर्स के साथ में। 90th क्वेश्चन की अगर बात करें, लेक उनानसो इज़ लोकेटेड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है, चंबा या फिर शिमला? ए इज़ द राइट ऑप्शन। लाहौल स्पीति में लेक उनानसो लोकेटेड है, तो इसको भी आप ऐड करते चलें। 191 नंबर जो क्वेश्चन है 191, द एल्टीट्यूड ऑफ चंद्रनाहन लेक अ सीरीज ऑफ 6 लेक। चंद्रनाहन कहाँ पर है? रोहड़ू वाला जो रीजन आता है, राइट। रोहड़ू से ऊपर, चिड़गांव से ऊपर का जो रीजन आता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है हमने जब लेक भी पढ़ा है। और साथ साथ रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो पब्बर भी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में भी हमने ब्रीफ किया है बहुत ज़्यादा। तो ए इज़ 4267 मीटर्स, 4378, 4593, 4761। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 4267 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है चंद्रनाहन लेक एग्जिस्ट करती है और यहाँ से कौन सी रिवर जनरेट होती है? पब्बर रिवर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 192 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करियाली लेक इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ फेस ऑफ द फेमस पीक। क्या ये छोटी शाली, बड़ा शिगड़ी या फिर देवटिबा या फिर चूर चांदनी? ए इज़ द राइट ऑप्शन। छोटी शाली के बिल्कुल नॉर्दर्न फेस पर जो है करियाली लेक है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट्स में डालते चलें। कुंद भयोग, देखिए जो नोट्स आपने लेक्चर्स के थ्रू बनाए हैं उन्हीं में इन चीज़ों को ऐड करते चले तो आसानी होती है रिवाइज करने में। तो अब 93 क्वेश्चन नंबर की बात करें, कुंद पिहोग इज़ कनेक्टेड विद कौरवाज, पांडवाज, ड्रावना या फिर लौड्रामा। अगर कुंद पिहोग की बात करें तो ये जो है मंडी में है, और मंडी में भी किस रीजन में? रिवाल्सर वाला रीजन, राइट। रिवाल्सर वाले रीजन में जो है कुंद बिहोग लेक है और ये जो एल्टीट्यूड है इसका 1750 मीटर है। और कनेक्टेड किसके साथ इनको, इस लेक को जोड़ा जाता है, इस झील को जोड़ा जाता है? पांडवास के साथ में। बी इज़ द राइट ऑप्शन, पांडवास से रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। सुखसार की बात करें, एल्टीट्यूड कितना है? 1760। देखिए 2-3 चीज़ें जो है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐड करता चलूँ ताकि एक जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो बन जाए। सुखसार लेक की अगर बात करें, ये कहाँ पर है? नौनी में है, दमताल में है। दमताल कहाँ पड़ा? ऊना में। रिवाल्सर है या फिर जुब्बल? सी इज़ द राइट ऑप्शन। रिवाल्सर वाले रीजन में ही सुखसार लेक है। और अगर बात करें तो एग्जैक्टली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी लेक्स हमने आज कवर की है। 195 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दशहर, तो दशहर लेक जो है 4270 मीटर्स, ऑल्सो नोन एज सरकुंड या फिर दशहर, इस तरीके से नाम भी इसके लिए जाते हैं। नियर द रोहतांग पास, यहाँ से हिंट मिल गया है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में होगा? लाहौल स्पीति या सिरमौर या कुल्लू या फिर कांगड़ा? सी इज़ द राइट ऑप्शन। दशहर जो है बहुत बहुत ज़्यादा बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल दें। ये कहाँ है? सी इज़ द राइट ऑप्शन, कुल्लू में एग्जिस्ट करती है, राइट। 196 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रेणुका लेक इन सिरमौर हैज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ, अगर हम एग्जैक्टली बात करें स्क्वायर किलोमीटर, कितना एरिया जो है रेणुका लेक कवर करती है? और इसके साथ मैं बता दूं कि रेणुका लेक जो है एक नेचुरल वाटर लेक है, तो इसको भी आप नोट्स में डालें। जब हमने लेक सिस्टम पढ़ा है उसमें बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताया है, साथ में इसको पिक्चर भी कोट की है। आई थिंक लेक्चर नंबर 12 आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में हमने झीलों के बारे में बताया है हिमाचल की। तो इसका अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। 2.5 किलोमीटर का जो है स्क्वायर एरिया है रेणुका लेक, जो कि कहाँ है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। 197 नंबर की बात करें, पोंग लेक हैविंग 220 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑफ 54 फैमिलीज इन इट्स वेटलैंड एरिया वॉज नोटिफाइड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कब बना है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जो पहले आए हैं और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रही है, क्विक रिवीजन सीरीज़ चल रही है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, हिट करे बेल आइकन। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
ए इज़ 981, 1981, 1985, 1980 या फिर 1983। डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1983 में जो है पोंग लेक को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था, राइट। 198 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लेक चंद्रताल वॉज कॉल्ड बाय चाइनीज ट्रेवलर हिंद त्सांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अपने नोट्स में ऐड करते चलें। तो ये क्या कहा गया, लोहित सरोवर या फिर शीत सरोवर या फिर कर्माख्या सरोवर या फिर ह्योंसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहित्य सरोवर जो है लेक चंद्रताल को कहा गया। किसने कहा था, हिंद त्सांग, जो कि यहाँ पर एज अ ट्रेवलर आए थे, राइट। 199 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नाकोन लेक, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। क्या ये रूपी वैली में है, बला वैली में है, सिंधोनो या फिर हांगरंग वैली। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। अगर नाको की बात करें, एग्जिस्ट कहाँ करती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ये तो सभी को पता है। बट इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी वैली में एग्जिस्ट करती है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। हांगरंग वैली जो है वहाँ पर नाको लेक अभी जो है लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो इसको अपने नोट्स में डालते चलें। देखिए वैली सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा राइज होते हैं। गोविंद सागर लेक की बात करें, 673 meters hosts a variety of water and shorebirds, and it was declared the waterfall refuge in 1947, 1959 या फिर 1962, 1964। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। 1962 में इसे वाटरफॉल रिफ्यूज़ कहा गया है, राइट। 201 आज जो है 200 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ रहते हैं 300 और वो बेस्ट एमसीक्यूज आने वाले, बहुत हार्ड भी लेवल रहने वाला है। ये बिल्कुल स्टैटिक जीके का पार्ट था। इसके बाद जो है ट्रिकी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, एलिमिनेशन वाले, राइट। इन बोथ लिटरेचर मंडी एंड रिवाल्सर एरिया इज कॉल्ड, मोहर बोला जाता था या सत्सार या जौहर या फिर नन ऑफ दिस। सी इज़ द राइट ऑप्शन। जौहर जो है बौद्ध लिटरेचर में मंडी एंड रिवाल्सर एरिया को कहा जाता था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 202 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, लेक खरसाली इज लोकेटेड इन, रामपुर में है, चिड़गांव में है, नाहन या फिर भाभा। बी इज़ द राइट ऑप्शन। चिड़गांव में लोकेटेड है लेक खरसाली, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए ये अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन, बट अगर आता है तो ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो है वो सारे रिवाइज हो चुके हैं। स्पेल वैली इज सिचुएटेड नियर, कांगड़ा में है, रोडू है या फिर नाहन है, भरमौर है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। रोडू में लोकेटेड है स्पेल वैली। हमने वैली सिस्टम जब पढ़ा था उसमें मैक्सिमम वैलीज हमने कवर की थी, और बट उसमें से जो कुछ भी रहता है वो हम आज इसमें देखिए एमसीक्यूज़ के थ्रू इन चीज़ों को कंबाइन करते चल रहे हैं। 204 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिदोनो वैली इज़ इन, पांगी में है, किन्नौर में है, भरमौर में है या फिर डोडराक्वार। ये बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और सिदोन वैली की बात करें तो ये कहाँ पर है, बी इज़ द राइट ऑप्शन, किन्नौर। किन्नौर में सिदोनो वैली है, तो इसको भी अपने नोट्स में ऐड करें। 205 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भैरवन घाटी जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सोलन में है, उन्ना में है या फिर चंबा में है या फिर बिलासपुर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। भैरवन घाटी कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वैली की बात कर रहे हैं तो कुनिहार वैली की बात करें तो ये तो सभी को पता होगा। 206 नंबर क्वेश्चन है, मंडी में सोलन, कुल्लू या फिर शिमला। बी इज़ द राइट ऑप्शन। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है कुनिहार वैली लोकेटेड है। और नाउ मूविंग फॉरवर्ड 207 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जीसी बांध जो है ये हिमाचल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये किस वैली से ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, क्या पतन वैली थी, कांगड़ा वैली, कुल्लू या फिर ब्यास। बी इज़ द राइट ऑप्शन। कांगड़ा वैली से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। देखिए कांगड़ा वैली में आपको दिखता है पालमपुर वाला एरिया, राइट, और धर्मशाला वाला एरिया, और आप मसरूर वाला एरिया है, राइट, ये अलग अलग एरिया आता है। तो बहुत सारी जगहें हैं जो देखने लायक है, फोर्ट है, बहुत सारी वैलीज़ हैं यहाँ पर जो देखने लायक है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो गए थे, कांगड़ा वैली से रिलेटेड है। आप जाएं, घूमें, विजिट करें, हिमाचल टूरिज्म को बढ़ावा दें। 208 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द लेंथ स्ट्रेच ऑफ बास्पा और सांगला वैली, कितना किलोमीटर तक स्ट्रेच हुई है बास्पा या सांगला वैली। सांगला वैली देखिए अगर आप रिकांगपिओ पहुंचते हैं तो वहां से थोड़ा आगे जाने पर राइट टर्न लेने पर पूरी की पूरी जो इधर को वैली पड़ती है वो बास्पा या सांगला वैली है। बास्पा वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बास्पा रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये एक रिवर है। और दूसरी चीज़ है, बास्पा रिवर के साथ ही इसे बास्पा वैली कहा गया है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसमें इस साइड को जो है, देखिए इसको भी बता देता हूँ, कामरू जो देवता है उनका मंदिर है,
तो ये भी आप माइंड में लेते चलें। तो ये जो सारी वैली पड़ती है, आगे को जो रास्ता जाता है वो काजा के लिए जाता है, तो ये जो वैली पड़ती है वो सांगला वैली है। अगर इसकी स्ट्रेच लेंथ की बात करें तो ये कितना है, 200 किलोमीटर, 95 या फिर 130 या 65। बी इज़ द राइट ऑप्शन। 95 किलोमीटर का स्ट्रेच एरिया है बासपा या फिर सांगला वैली का। और ये बता दूँ ये कहाँ पर है, किन्नौर में। तो इन चीज़ों को भी आप ऐड करते चलें। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज। सेप्रोन वैली इज़ इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सोलन में है, उन्ना, सिरमौर या फिर हमीरपुर। ए इज़ द राइट ऑप्शन, सोलन में जो है सेप्रोन वैली है। तो इसको भी अपने नोट्स में डाल दें। लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, इन 1962 इंडो जर्मन जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन, कहाँ पर चला था, बलाहा में, कुल्लू में, कांगड़ा, पब्बर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। बलाहा वैली की अगर बात करें, इन्होंने जो है जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया था जर्मनी के साथ में मिलके, और डेट भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है 1962। तो ये आपको सीरीज़ कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट बेल आइकन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहे। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।